अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 9.1 के बारे में 9.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व भी करेंगे। और उस टॉपिक में आपको क्या, उस जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा टॉपिक यूज़ हो रहा है, पैराबोला टॉपिक होगा। वो आपका क्या होगा, पैराबोला टॉपिक होगा। अब आपको पता होना चाहिए पैराबोला क्या होता है। पैराबोला दरअसल एक शेप का नाम है। ये शेप मैंने बनाया हुआ है ना, जो ये आपका पैराबोलिक शेप है, ठीक है। ये पैराबोला शेप कहते हैं इसको। अब ये शेप का क्या फ़ायदा है, आपको मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, फिर हम आगे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस शेप का फ़ायदा ये है कि मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। सो ये लेना, ठीक है। तो ये देखें, अब ये आपकी जो सैटेलाइट डिश आपने एक तरफ से आप ले ले एग्जांपल के तौर पे, आपके पास सैटेलाइट डिश है, तो इसका जो शेप है ना, ये पैराबोलिक शेप है। क्यों? क्योंकि वजह भी बता देते हैं भाई हम यहाँ पे पैराबोलिक ही क्यों, पैराबोला शेप ही क्यों लिया, और भी तो कोई ले सकते थे। देखिए पैराबोला शेप का फायदा इधर ये है कि आपके पास अब जैसे कि सारी तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं। यहाँ ये आपका पैराबोलिक शेप है, ये आपकी सैटेलाइट डिश है, आपको सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अब देखिए जो सारे सिग्नल आ रहे हैं ना, सारे टकरा के किस तरफ आएंगे, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से टकरा के देखो इस तरफ जा रहा है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बड़ी अच्छी तरीके से कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, सारे टकरा के आ एक ही तरफ रहे। ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका फोकस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये आपका फोकस पॉइंट। इसको एफ से डिनोट करते हैं, क्या? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। देखो सारे सिग्नल आके टकरा के इधर ही आएंगे। तो इस पैराबोलिक शेप का यही फायदा है, पैराबोलिक शेप का, कि सारे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे आगे मिड पॉइंट में कंसंट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पैराबोलिक शेप में। इनकमिंग सिग्नल को सिंगल पॉइंट पे ला रहे हैं, वरना इतने सारे पॉइंट बन जाते हैं। ये सिंगल पॉइंट पे ला रहे हैं, तो ये हमारे पैराबोलिक शेप का फायदा है। तो इसीलिए हम सैटेलाइट डिश में हम पैराबोलिक शेप यूज करते हैं, पैराबोलिक शेप की सैटेलाइट होती है, ठीक है। सो ये आपको इतनी बात पता चल गई मोटी मोटी, ठीक है। अब ये देखिए, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसलेटेड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा, ठीक है। सो ये आपके दोनों एच और के होंगे, इसको आप छोड़ दें इस बात को। स्टैंडर्ड पैराबोला है आपके पास, ठीक है। अगर कब अप और डाउन होगा, ठीक है, अगर कब अप या डाउन होगा, जैसे कि ये जो कप है, ये आपका कौन सा कप है, ये जो आपका इसका मिड पॉइंट है ना, सॉरी, हाँ, ये देखिए आपका एक वर्टेक्स होगा, ठीक है। वर्टेक्स देगा एक क्वेश्चन के अंदर, ये एक वर्टेक्स देगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि वर्टेक्स आपको दे दिया 2, कुछ भी ले लें, 2, 4, सही है। ये आपको वर्टेक्स दे दिया। अब ये आपका है ना, और आपको एक फोकस भी दे दिया है, क्या? फोकस को किससे डिनोट, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस आपको दे दिया है 1, 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपका पैराबोलिक शेप बनेगा, कहाँ से? यहाँ से यूं जाएगा, यहाँ से ये यूं जा रहा है, थोड़ा अजीब बन रहा है, तो इस पर सही बन नहीं रहा, वीडियो बनाते हुए नहीं बनेगा सही, ठीक है। तो ये है ना आपका इस तरीके से बन रहा है, और यहाँ से एक लाइन आएगी, ये आपकी एक्सेस लाइन होगी, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, सॉरी। ये जो लाइन यहाँ से निकल रही होगी ना, यहाँ से शुरू होगी, फोकस के नीचे से शुरू होगी, सीधी एक लाइन जाएगी आपकी, वो जब मैं करूँगा आपको तब समझ आ जाएगी। तो ये जो बन रहा है ना आपका, इस तरीके से पैराबोलिक शेप बनेगा। तो देखिए कब अप की तरफ है, ये जो पॉइंट ना आपको दिख रहा है, यहाँ से यूँ जा रहा है, यहाँ से यूँ जा रहा है, तो ये आपका किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, कब अप बोलेंगे, कब अप बोलेंगे। तो अब कब अब में, कब अप वाली उसमें ना क्या होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और इसका क्या लगाएंगे आप, इस ये इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। अब आपको मैं क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारी एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। अब देखें आपको ये इक्वेशन दी हुई है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -8 y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको ये देख के पता चल रहा होगा ये वही है। अब आपको ये दो याद करनी है। देखें अगर कब लेफ्ट या राइट होगा ना, तो आपके पास ये होगी, इस तरीके की होगी। आपको शुरू में y मिल जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या मिल गया आपको, शुरू में x मिल गया। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको x मिल गया, तो जाहिर ही है ये आपके पास अप या डाउन में से कोई एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे तो y माइनस का, तो ये हमारा ये नहीं है, अभी हमारी ये वाली चल रही है। इसका मतलब हमें पता चल गया, क्योंकि x माइनस एच है, मतलब यहाँ पे x प्लस है, तो माइनस माइनस आपको मैं बता दूंगा कि अगर कब अप या डाउन होगा, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, वो पैरेलल होगी y एक्सिस लाइन के, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन होगी, ठीक है। इससे आप इसको कंपेयर कर देंगे जो आपको क्वेश्चन में दी होगी। हियर फोकस f एंड डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या है, फोकस आपकी होगी इसमें अप एंड डाउन वाली कंडीशन में f के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k प्लस है, और डायरेक्ट्रिक्स आपका किसके बराबर होगा, y माइनस के इक्वल्स टू माइनस का a। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगी ना, वो होगी आपकी x माइनस का h इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी थोड़ी थोड़ी बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। आपने बिल्कुल इस पैटर्न पे करना है, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इसका ग्राफ भी बनाना है। आगे जाके जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 9.1 में दिया है ना, उसमें नहीं बोला हुआ है, तो क्या पता पेपर में देते तो हम तो बनाएंगे भाई, यहाँ दिया तो वहाँ पे भी हम बना लेंगे, ना है तो फिर वो मर्जी वाली बात है, ठीक है ना, हमारा फ़ायदा है। लेकिन हम फिलहाल के लिए बनाएंगे।
तो अब देखें यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हम सॉल्यूशन के बाद, गिवन पैराबोला इज, गिवन पैराबोला इज, ठीक है। तो अपना गिवन पैराबोला क्या है, गिवन पैराबोला हमारा है ये वाला जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -8 y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, तो इसको कंपेयर कर दें तो हम यहाँ एक जुमला फिर लिख देंगे, कंपेयरिंग विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इक्वल्स टू 4a y माइनस के, ठीक है ना। और ये स्क्वायर नहीं है इधर, ये क्वेश्चन मैंने गलती से लिख दिया है नहीं इधर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर से इधर होता है, सही है ना। तो इससे हमने कंपेयर कर दिया इस वाली से, तो अब कर देंगे इसको कंपेयर हम, क्योंकि हमें पता है अब क्या डाउन वाला पैराबोला है ये, तो उससे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर लेफ्ट राइट वाला होता तो उसका अलग हिसाब होता, हमने यहाँ से देखा एक्स आ रहा है शुरू में, तो एक्स आता है तो अब क्या डाउन ही होता है। तो हम कर देते हैं, तो ये पहले ले लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। अब आप देख लें ये वाली कंडीशन कौन सी, एक्स वाली यही लग रही है, स्क्वायर वाली तो यही लगा देंगे, इसके बराबर यही होगा। तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है। अब क्या है अगला, इक्वल्स टू 4a किसके बराबर होगा आपके पास इधर, तो 4 आपका यही बच रहा है आपके पास, तो यदि आपको देख के पता चल रहा होगा 4 किसके बराबर है, -8 के बराबर है, ठीक है ना। और आपके पास अब क्या बच गया, ये y माइनस के इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, यही बच गया आपके पास y-3 होगा, तो इसके बराबर ही हमें देख के पता चल गया। तो आप कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है हमारा, तो देखें एक्स सॉरी एक्स कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया। और आपके पास क्या बचा, -h प्लस 2, -h इक्वल्स टू 2, या आपने -h इक्वल्स टू 2 लिख दिया, कॉमा, ठीक है। यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें तो ए मालूम करना है, एच के और ए मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमने ए रखा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो -8 से इसको डिवाइड में डाल देंगे 4 को, कॉमा, यहाँ पे क्या था, वाई से वाई आपका हुआ कैंसिल, बचा क्या, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 3 हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये h किसके बराबर हो गया, -2 के, यहाँ माइनस वाले को वहाँ भेज दिया, तो माइनस का 2 हो गया, कॉमा, ये 8 से 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 8 होता है, तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा हमारा। बट हम लाइन से लिखेंगे ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच कॉमा के होते हैं, तो हम इसको लाइन से लिखते हैं, एच लिखा, आप के लिखेंगे, के की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 आ गई थी, तो हमने यहाँ 3 लिख दी, कॉमा ए की वैल्यू लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये 3 चीज़ें निकाल ली। आपको क्या बोला है, फाइंड दी वर्टेक्स फोकस लेटेस्ट रेक्टम। अभी आपकी 3 चीज़ें निकल गई ना, तो आप ये आराम से निकाल लोगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं बाकी की चीज़ें, इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आप बॉक्स में बंद कर दें ताकि आपको याद रहे कि भैया आपने ये चीज़ें निकाली है, ठीक है। आपके पास ये 3 चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक जुमला लिखेंगे, मैंने आपको बताया था जब आपका कप अप या डाउन में हो, आपकी ये वाला पैराबोला लग रहा हो, ये वाला इससे कंपेयर कर रहे हो ये वाले से, तो आपके पास क्या होगा, कंडीशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपने ये जुमला लिख देना है इधर, क्या जुमला लिख देना है जी, आए लिखते हैं जुमला कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री is parallel to y axis, is parallel to y axis, ठीक है ना। सो its vertex is equals to, its vertex, पॉइंटर काम नहीं कर रहा हमारा, its वर्टेक्स इसका किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू, बराबर हो जाएगा हमारा h कॉमा के, ठीक है ना। और h कॉमा, इसको आप मजीद कर लें, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, बल्कि इसको छोड़ें, मजीद नीचे कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वर्टेक्स आपका किसके बराबर आ जाएगा भाई, h किसके बराबर है हमारा, h हमने यहाँ निकाला था -2 के बराबर आया था, ठीक है, कॉमा, के किसके बराबर आया आपका 3 के बराबर आया था। इसी तरीके से आपके वर्टेक्स निकल गए,
ठीक है, वर्टेक्स आपका निकल गया। अब आप क्या निकाल लेंगे, देखिए हमने एक चीज़ तो मालूम कर ली, एक चीज़ मालूम कर ली, ठीक है। अब हम क्या मालूम करते हैं, अब इसका फोकस मालूम कर लेते हैं, आ जाए फोकस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फोकस पे हम फिर लिखेंगे इधर एंड लेट्स लिख दें इट्स फोकस इक्वल्स टू। अब इस बार में आपने ये चीज़ तो याद रखनी है कि इसका फोकस किसके बराबर होता है, अप और डाउन में अगर आपका होएगा तो अप एंड डाउन वाली कंडीशन में आपका किसके बराबर होगा, के प्लस ए के बराबर होगा, एच कॉमा के प्लस ए के बराबर होगा। ये देखें, आपको फिर दिखा देता हूँ मैं, ये देखें, ये आपका अप या डाउन होगा तो आप में क्या होगा, पैरेलल आपने ये कंडीशन लगाई है, लगाया, आपके पास फोकस किसके है, एच कॉमा के प्लस ए के बराबर आएगा इधर। तो आप इधर पुट कर दें कि भाई एच किसके बराबर है, के प्लस और ए किसके बराबर है, तो ये आप पुट कर देंगे कि फोकस को आप किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट बनाया, एच किसके बराबर था आपका, एच बराबर था -2 के, कॉमा के किसके बराबर था, के आपका बराबर था 3 के, ठीक है ना, और प्लस ए, तो प्लस हमने यहाँ लिखा, और ए किसके बराबर है, ए -2 के बराबर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए किसके बराबर है, 2 के बराबर था, तो हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो उसको मजीद आगे सॉल्व करने तो आपका फोकस आ जाएगा, फोकस क्या आ जाएगा फिर आपका -2 तो एज इट इज रहेगा, कॉमा 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो इसका आंसर क्या आया, -2, 1। तो इसी तरीके से आपका क्या आ गया, फोकस भी आ गया। इन चीज़ों को भी आप ब्रैकेट में बंद कर लें, ये तो आपने ब्रैकेट में करना ही है बंद, ठीक है। ये जो है ना मालूम कर रहे हो, ये ब्रैकेट में बंद करना है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आप ये आंसर है आपके, तो इसलिए आपको इसको बंद रखना है। तो चेकर सीधा टक्कर के चेक कर लेगा। अब आपका क्या बच गया, आपने दो चीज़ें मालूम कर ली, वर्टेक्स भी मालूम कर लिया और फोकस भी मालूम कर दिया। अब बच्चा क्या, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम भी मालूम कर लेते हैं। अभी ग्राफ बनाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगी चीज़ें क्या है, बाकी इतना भी जितना समझ आ सकता था मैंने आपको समझा दिया था, सही है। अभी लेटेस्ट रेक्टम करते हैं, तो अपन क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग लिख देंगे नाउ कॉमा इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इट्स इट्स इक्वली ये जा चुका है हमारा लेटेस्ट रेक्टम, इसके बराबर होता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम दोनों का सेम रहता है, अप हो डाउन हो, लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है ना। 4a के मॉड्यूलस 4a के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अब आप पुट कर दें इसमें भी, ये आगे जाके रिजल्ट हो यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं, मॉड्यूलस बनाया, 4 लिखा, ए किसके बराबर था हमारा, ए हमारी वैल्यू आई थी -2 के बराबर, सही है। तो उसको हम यहाँ क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, ये मॉड्यूलस बना दिया। मजीद सॉल्व करना है इसको, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, मॉड्यूलस होगा, बट मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव वाली को पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस का पता है ना आपको, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मॉड्यूलस का काम होता है माइनस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रखता है, हट जाता है, लेकिन माइनस को ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो उसको आप मजीद आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम आपका बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कॉमा लगा के, ताकि आंसर हमारा बन जाए लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 8। तो हमारा ये तीन चीज़ें आ गई जो हमें बोला था उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली, ठीक है ना। इधर हम एडिंग डालेंगे, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्सिस विल बी एक्सिस विल बी, सही है। तो अब आप यहाँ लिख दें क्या, अब देखें मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगी अप एंड डाउन में, x माइनस एच इक्वल्स टू 0, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इधर क्या, ये बराबर होती है x माइनस एच इक्वल्स टू 0 के, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, h क्या आया था हमारी, h की वैल्यू क्या आई थी, हमने अभी पहले ही निकाली, पीछे ही निकाली थी वैल्यू, h की वैल्यू आई थी -2, तो आप पुट कर देते हैं इसको -2। तो x माइनस कहाँ गया हमारा पे, x -2 था ना, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि हमारा जो h है वो बराबर है -2 के, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस हो रहा है वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -2 हो गया,
तो ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकल गई। अब आखिरी चीज़ बच गई हमारी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये देखें हमने क्या क्या मालूम करना था। हमने वर्टेक्स करा, फोकस करा, लेटेस्ट रेक्टम करा, अब हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी मालूम कर ली। अब हमने क्या मालूम करना है, डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स मालूम कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ। आ जाए यहाँ पे, फिर हम एक जुमला लिख देंगे कि जी क्या जुमला है हमारा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ठीक है, विल भी लिखना चाहे लेकिन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से भी काम चल जाएगा आपका। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है, इसमें भी आपने ये देखना है, आप इस तरीके से बना लेंगे ना आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। आप एक तरफ लिख दें आपका क्या होता है, और ये आपका, अब मैं डाउन किससे दिखाऊँ आपको, ये देखें डाउन का ये होता है। अब मैं करूँगा तो जब आप देख लेना, फिलहाल खैर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी बराबर होती है y माइनस के इक्वल्स टू माइनस के ए के, y माइनस के इक्वल्स टू माइनस के ए के। तो पुट कर दें, सही है, क्या पुट कर दें भाई कि हमारा k किसके बराबर है, y लिखा हमने, माइनस का माइनस लिखा, k किसके बराबर था और a किसके बराबर था। तो यहाँ पे आप देख लें k किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और ये माइनस के 2 के बराबर है, 3 माइनस का 2। तो ये तो आपका एज इट इज हमने यहाँ 3 लिखा, इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, माइनस के 2 के बराबर है। तो ये माइनस था और ये a किसके बराबर आया, माइनस के 2 के बराबर आया। तो y माइनस 3 ही रहा, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हुआ, तो क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ऐसा ही है, अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि हमें तो y मालूम करना है, पहले x हमने मालूम करा, अब y मालूम कर लेंगे। तो इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 3 का वहाँ जाके भेजा तो प्लस का हो गया, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, y इक्वल्स टू 5 के बराबर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। और यही हमारा इसी तरीके से y भी हमने निकाल दिया था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दी हमने। अब हमने ये सब चीज़ें निकाल दी जो मैं चाहिए थी। आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, एक तरह आप देख लें, ये आपका पहला पेज था। आपने सबसे पहले क्या करा, ये 3 चीज़ें निकाली, कोऑर्डिनेट्स निकाले आपने, इसका ये निकाला, ए निकाला, ठीक है। फिर आपने क्या, एक्सिस आपको पता था ये अप एंड डाउन है, तो एक्सिस इज सिमेट्री टू, वह एक्सिस से आपने फिर वर्टेक्स निकाला, फिर आपने फोकस निकाला, फिर देन आपने लेटेस्ट वेक्टर निकाला। उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाली जो कि आपकी थी वाई इक्वल्स टू -5 के बराबर, वो वाई इक्वल्स टू 5 के बराबर, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। सो बच्चों ये देखें, हमने एक वाई एक्सिस लिखा हमने, और हमने एक एक्स एक्सिस की लाइन सेगमेंट मानी, ठीक है। वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की हमने मान ली, हमने 6 और यहाँ से हमने 6 के उसमें बना लिया यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किधर बनेगा, कहाँ गया, हमने सॉल्व कराया था, हमें पता है या तो ये अप है या तो डाउन है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वर्टेक्स सबसे पहले देख लेते हैं, तो -2 और 3 के बराबर है, -2 3 के बराबर है। ये तो आप बना लेंगे, आपने तो मैट्रिक में भी बनाया होगा, शायद 9th क्लास में भी बनाया होगा आपने, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सब में बना दिया होगा, तो आपको ये सब बनाना तो आता होगा, तो इससे टाइम ज़ाया नहीं कर रहा मैं। सो वर्टेक्स सबसे लेंगे और हम एक पॉइंट लगा देंगे। वर्टेक्स क्या बनता है हमारा, मिड पॉइंट होता है, मतलब पैराबोला का आप एक तरीके से ले रहे हैं। सो फोकस पॉइंट कहाँ गया, वर्टेक्स पॉइंट ये रहा, -2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। -2 और 3 अब आप देख लें, पहले x होता है और फिर y की वैल्यू होती है, तो मतलब x की वैल्यू आपको दी है -2, -2 आपकी इस तरफ आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे, और -2 का क्या था, -2 का था 3, y 3 वैल्यू थी, तो -2 आपका ये आ गया, और 3 ले लें, 3 ले लें, 3 ले लें, ये आपका 3 आ गया। तो ये आपका एक पॉइंट बन गया, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स का पॉइंट है। और फोकस का ले लें, अब इसके बाद आप लेंगे फोकस को, हमने फोकस मालूम करा था, उसके बाद देखें लाइन से सब चल रहा है, बड़ा सिंपल से, पहले हमने वर्टेक्स मालूम करा तो वर्टेक्स का पॉइंट लगाया, फिर हमने फोकस मालूम करा तो फोकस का पॉइंट लगाएंगे। फोकस का पॉइंट क्या था हमारा, -2 के 1, तो -2 का 1, तो -2 हमारा यहीं आ रहा है और इसका 1 आ गया इधर, तो बिल्कुल इसके नीचे ही आ गया पॉइंट हमारा, ठीक है। फोकस हमारा ये पॉइंट आ गया। अब देखें इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारी क्या आ रही है, -2x इक्वल्स टू -2 आ रही है। तो यहाँ से जो लाइन निकलेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से एक लाइन आएगी, ठीक है, फोकस के नीचे से। ये जो हमारा पॉइंट है ये फोकस पॉइंट है, आपको भी मैंने बताया था हमारा फोकस पॉइंट क्या था, -2 का 1 था इसका, और इसका क्या था, यह हमारा क्या था बोले, ये आपका था वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स क्या था, -2 का 3 था ना, जी 3 था। सो ये तो हमने कर लिया। अब हम यहाँ से एक लाइन मारेंगे नीचे से, जो कि हमारी एक्सिस लाइन होगी, ठीक है। क्या होगी, एक्सिस लाइन होगी। यहाँ हम नीचे से एक लाइन मारेंगे, यहाँ से मान लें जहाँ से आपका वाई शुरू हो रहा है, ये ऊपर की तरफ एक लाइन मारेंगे और ये ऊपर तक चलती जाएगी, मतलब यहाँ तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक आपने लाइन मार ली, और इसको डार्क कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो के अंदर शो हो जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मार ली जी। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आपको इतने बड़े बड़े नहीं बनाने, मैं बना रहा हूँ ताकि वीडियो के अंदर शो हो जाए पॉइंट, ठीक है ना। सो बच्चों
वीडियो में सही दिख नहीं रहा यार, क्या हो गया, खैरियत हो गई जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने लाइन मान ली, अब यहाँ से ना हमारा पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है ना, वहाँ से हमारा पैराबोला बनता है। तो अब हम बना लेंगे, और ये जो फोकस पॉइंट है ना, ये हमारा बीच में आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बीच में आएगा। जैसे कि ना यहाँ से आपकी एक लाइन आएगी फोकस की, ये जो है ना आपका, ये आपका लेटेस्ट सेक्टम के जो पॉइंट्स है ना आपके, जैसे कि आपका लेटेस्ट सेक्टम कितना आया था क्वेश्चन के अंदर, अभी देख लेते हैं। लेटेस्ट सेक्टम आपका आया था कोई, पहले तो वो देखें एक्सेस कितनी आई थी, -2 आई थी, एक्स इक्वल टू -2 आई थी, बाकी देखते हैं बाद में जी। लेटेस्ट सेक्टम आया आपका 8। लेटेस्ट सेक्टम उसको बोलते हैं, इसके जो दरमियान का आपके पास आधा आधा फासला होता है ना पैराबोला के, इसको लेटेस्ट सेक्टम बोलते हैं। तो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर हम लिख देंगे, इस तरीके से लिखते हैं। 8 है ना टोटल, तो 8 का हाफ इधर लिख देंगे, हाफ इधर लिख देंगे, यहाँ से पैराबोला बन रहा है। अब देखिए पैराबोला बिल्कुल परफेक्ट तो अभी बन नहीं सकता मेरे से, क्योंकि क्योंकि आपको पता है वीडियो बना रहे हैं तो अभी मेरा हाथ यहाँ बैठेगा ही नहीं। तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बना के दिखा सकता हूँ इस तरीके से कि आपका ये यूँ जा रहा है और यहाँ से ये यूँ जा रहा है, फिर भी तकरीबन बन गया है, एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा बेस्ट ही बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पैराबोला बन गया। अभी जो बीच का जो आपका फासला है ना, ये आपका, ये देखिए, ये लेटेस्ट सेक्टर में आपका हाफ इधर आया, 4 इधर आया, आपके पास आंसर में 8 था ना, तो 4 इस तरफ आया, 4 इस तरफ, 8 हो गया ये आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये जो लाइन है आपकी, क्या आप नीचे लिख देंगे, एक्स इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, कहाँ गई ये जो आपकी लाइन थी, इधर आप क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल्स टू, माइनस का वन था, माइनस का 2 था, देखें माइनस का 2 था एक्सेस लाइन, ये आपका हो गया माइनस का 2 हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो ये देख लें, आपका ग्राफ भी बन चुका है, जूम करके दिखा देते हैं एक नज़र आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं इसी क्वेश्चन के। तो बच्चों अभी आप इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे y आपको पहला दिख रहा है, पहला y दिख रहा है, y+3 है, मतलब आपकी इस बार क्या लग रही है, आपका जो कप बनेगा वो आपका लेफ्ट और राइट में से बनेगा, लेफ्ट और राइट में से बनेगा। ये देखिए कप राइट वाले में आपको क्या दिख रहा है, इधर एक्सिस ऑफ साइमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और ये आपकी इक्वेशन है, देखो आपको दिख गई इक्वेशन, आप याद कर लेंगे y एक्सिस पे क्या होती है और x एक्सिस पे क्या होती है, तो आपको उससे पता चल जाएगा। तो एक्सिस ऑफ साइमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, अभी हम आपको दिखा देते हैं। पिछले क्वेश्चन का हमारे पास ग्राफ पड़ा है कि उसमें था एक्सिस ऑफ साइमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस थी, देखें तो यही हो रहा है, ये आपकी एक्सिस ऑफ साइमेट्री है, ये क्या है, आपकी एक्सिस ऑफ साइमेट्री है, ये पैरेलल जा रही है, इसके देखो पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सिस ऑफ साइमेट्री पैरेलल जा रही है, तो इधर क्या हो जाएगा इस वाले में, एक्सिस ऑफ साइमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी इसमें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पे हमने डाल दी सॉल्यूशन की हेडिंग, सही है ना। तो आ जाए, हम हमेशा पिछले वाले की तरह क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन गिवन पैरा बोला इज, क्या था भाई हमारा गिवन पैरा बोला, गिवन पैरा बोला हमारा था, वेयर इज माय पॉइंटर, ये रहा। तो यहाँ लिख दें आप y+3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12, वेट अ मिनट, और ब्रैकेट में x-2, सही है। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ विथ किससे करेंगे, y-k का होल स्क्वायर, y-k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, लेटेस्ट रेक्टम एक ही चीज़ रहती है हमेशा, और x माइनस एच का ब्रैकेट। अब आप बोलोगे कैसे आ रहा है, तो मैंने आपको अभी 10 बार दिखा चुका हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि इस वाले में आपका ये कंडीशन इस बार लग रही है, ये इक्वेशन आपकी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस आपके इसके बराबर आ रहा है पैराबोला, तो x माइनस एच के बराबर आ रहा है, ठीक है। 4y-k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। ये हमने यहाँ पे इसको कंपेयर कर देंगे इससे, क्योंकि हमारे पास यही दिया हुआ है पैराबोला, तो वहाँ कंपेयर करें तो y-k किसके बराबर हो जाएगा आपका, y-k का होल स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा, y+3 के बराबर हो जाएगा, y+3 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ऐसा ही है। इक्वल्स टू 4a किसके बराबर आ रहा है आपके पास, 4a बराबर आ रहा है 12 के, और
वेट हमने ठीक क्या कर दिया, तो कॉमा आएगा, ठीक है, इक्वल्स तो नहीं आएगा, ये अलग चीज़ हमने इससे कंपेयर करा, इसको इससे कंपेयर करा, अब इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो x माइनस एच किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस टू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आए कंपेयर हमने करा, उसको कैंसिल आउट कर देते, जो कैंसिल हो रहा है तो y से y कैंसिल हुआ, और अपना x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचिया, माइनस के इक्वल्स टू 3,4a है 4 नहीं लेंगे, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, 12, h इक्वल्स टू 2 के बराबर। अब देखें यहाँ 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपना माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा कि माइनस को वहाँ भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, कॉमा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही है। तो कर दें a इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4, कॉमा h आपके पास 2 ही आया। अब इसको लाइन से लिख दे, पहले h की वैल्यू कितनी है भाई, h की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, 2 लिख दिया, कॉमा k की वैल्यू कितनी आई भाई, k की वैल्यू हमारी आई माइनस के 3 के बराबर, और a की वैल्यू कितनी आई, तो 4 3 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 जा 12। उम्मीद है आप समझ आई होगी। अब आप इसको भी ब्रैकेट में छुपा सकते हैं, या आपको सही से दिखे ना यहाँ पे वीडियो के अंदर, वैल्यू हमारी ये यूज़ होगी इधर 3, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, उधर हमने कुछ और जुमला लिखा था, उधर हमने वो जुमला लिखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर लेफ्ट होगा या तो राइट पे कब होगा, तो यहाँ हम जुमला लिख देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट्स वर्टेक्स इसके बराबर हो जाएगा एच, इधर क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा, एच कॉमा के बराबर ही होता है, ये तो चेंज नहीं होता ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, एच कॉमा वी के की वैल्यू डाल दे तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स आ गया, एच की वैल्यू थी आपके पास 2, और कॉमा लिखा हमने, के की वैल्यू क्या थी आपकी, के की वैल्यू थी -3, 2 कॉमा -3 आई, ऐसा ही है। फिर आप क्या कर देंगे, फिर आप लिख देंगे इट्स फोकस इक्वल्स टू, इसके बराबर होता है, अब इसका जो फोकस होना चेंज होगा, उधर क्या था एच कॉमा के प्लस है, तो इधर क्या होगा ए प्लस एच होगा, कॉमा के होगा, एफ इक्वल एफ ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा के होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा के बराबर होगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें तो फोकस आ जाएगा आपका, तो ए किसके बराबर था आपका 3 के बराबर था, प्लस एच किसके बराबर था 2 के बराबर था, कॉमा के किसके बराबर था -3 के बराबर था, तो उसको ऐड कर देता आपके पास क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, फोकस या हमने गलत गड़बड़ कर दी, ये 5 ही बन गया हमारा, क्या बन गया 5 ही बन गया, 3 + 2 क्या हुआ 5 हो गया, कॉमा ये क्या बचा -3 हो गया, सही है ना। तो इसी तरीके से आपका फोकस भी आ गया। आगे क्या मालूम कर लेंगे, आगे मालूम हमने करना है लेटेस्ट फैक्टम, क्या मालूम करना है लेटेस्ट फैक्टम, फिर यहाँ पे एक जुमले लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड, और इसको ब्रैकेट में भी बंद करते जाएंगे, ये हमने फोकस मालूम करा है और ये हमने वर्टेक्स मालूम करा है, सही है ना। लेटेस्ट फैक्टम मालूम कर लो, नाउ ये लाइट का इशू आ रहा है थोड़ा, सो नाउ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है आपको पता है, 4a का मॉड्यूलस, तो आगे मज़ीद सॉल्व करें, 4a किसके बराबर था, a बराबर था 3 के, तो हमारा लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 4 3 जा 12, तो लेटेस्ट रेक्टम आपका 12 के बराबर आ गया, सही है ना। उम्मीद है समझ आ रही होगी। हम क्या मालूम कर लेंगे, इसका मालूम कर लेंगे, देखो हमने क्या क्या मालूम कर लिया, हमने वर्टेक्स मालूम कर लिया, फोकस मालूम कर लिया, लेटेस्ट रेक्टम मालूम कर लिया, अब हम क्या मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस मालूम कर लेंगे, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये लिखा, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस मालूम कर लेते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया, आप लिख देना खुद, ठीक है।
तो इधर क्या होगा हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बनेगी, इधर हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारी बनेगी y माइनस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे के इस वाले में किसके बराबर होगी, y माइनस के इक्वल्स टू 0 के बराबर। पुट कर दो, y माइनस के किसके बराबर आया था, कि अभी हम देख लेंगे, हमने पीछे निकाला था के की वैल्यू -3 के बराबर आई थी। सही है, सही है, हम यहाँ पुट कर देंगे -3 ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना है, ये गलती नहीं करना। y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। सही है, और यही हमारा बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी आ गई। अब क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हेडिंग डाली, तो इधर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर किसके बराबर आ जाएगा, वहाँ बराबर आया था y माइनस के इक्वल्स टू -a, जब अप एंड डाउन की बात चली थी। इधर क्या चल रही है, लेफ्ट और राइट कब की बात चल रही है। तो इधर आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x माइनस एच इक्वल्स टू -a, x माइनस एच इक्वल्स टू -a। यहाँ आप लिख दें x माइनस एच इक्वल्स टू -a। अब मैंने ये इसलिए लिख के रखा हुआ है कि मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, कि वरना मैं कितनी बार लिखता एक ही चीज़, तो इसलिए मैंने लिख के रख लिया कि आपको दिखाते हैं बार बार, तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो x माइनस एच, तो h किसके बराबर था, और माइनस a किसके बराबर था। तो h हमारा बराबर था 2 के, और a किसके बराबर था 3 के। तो ये हमारा बराबर था 2 के, और ये किसके बराबर है हमारे 3 के। तो x माइनस 2 है, 2 को वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जाए। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -3 + 2 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 3 -3 में +2 हुआ तो हमारे पास माइनस का 1 बच गया। तो इसी तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। मेरा हमारा पार्ट 3 था जी, हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 3 का भी मैंने ये पहले से बना के रखा है ताकि हमें आसानी हो जाए करते हुए। तो ये हमने बनाया हुआ है, इसकी लाइट सेट करते हैं, थोड़ी सी डिम करते हैं ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। सही है ना। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स क्या आ रहा है हमारा, 2, -3 आ रहा है। ठीक है, 2, -3 आ रहा है, तो लिख दो भाई 2, -3 किधर है, हमारी पेंसिल कहाँ चलेगा, ये भी 2, -3। तो पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। 2 तो हमारा ये रहा, -3 आ रहा है, तो -3 हमारा इधर आ जाएगा। तो ये हमने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फोकस देखेंगे। फोकस क्या आ रहा है, 5, -3, 5, -3। तो ये 5 आया और ये -3 इधर ही आ गया। ठीक है, उसके पीछे ही आ रहा है फोकस भी। ठीक है ना, तो इससे पता चल रहा है फोकस हमेशा अंदर होता है। ठीक है, पैराबोला के अंदर होता है, जो आपको बीच से इंटरसेप्ट कर रहा होता है। पैराबोला मतलब इंटरसेप्ट के मतलब दिखा रहा होता है, फोकस होता है यहाँ से बीच में होता है पैराबोला के बिल्कुल। तो आपको पता है आप बीच में, तो अगर यहाँ से आप वर्टेक्स ले लोगे, या अगर आप बोलोगे भाई ये तो यूँ भी बन सकता है, यूँ नहीं बन सकता क्योंकि फोकस बाहर आ रहा है। फोकस हमेशा अंदर आएगा। ठीक है, पैराबोला के, तो पैराबोला के अंदर आएगा तो ये यूँ ही जा रहा होगा, जाहिर है ना, यूँ ही जा रही है। यहाँ से आपकी कौन सी लाइन जा रही है, एक्सिस की लाइन जा रही है, तो यहाँ से आप एक लाइन भी गुजार देंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन है, या आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन गुजर गई। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका क्या था, ये आपका था वर्टेक्स था, ये आपका मेरे, ये वर्टेक्स पॉइंट था आपका। वर्टेक्स पॉइंट क्या था, 2 का -3, और फोकस क्या था आपका, फोकस था आपका f का माइनस नहीं, f के 5 का -3 था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे भी लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब आप पैराबोला बना दो, तो आप बना लेते हैं पैराबोला भी। कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे से भी यहाँ बन नहीं पाएगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो हमने कोशिश करी, बट खैर ये मैंने बना लिया, इतना अच्छा हो सका हमने बना लिया। ठीक है, आप भी थोड़ा बर्दाश्त कर लें, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये हमारा क्या था, एक्सिस क्या निकली थी हमारी, एक्सिस हमारी निकली थी हम y+3 = 0 निकली थी। ठीक है, y+3 = 0 निकली थी। ये देखने हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप नीचे लिख भी सकते हो। ठीक है, और कोई बात तो नहीं रह गई सर, हाँ नहीं रह गई। हाँ, ये f है, तो f क्या होता है, f बीच से आप दोनों का हाफ लेटेस्ट रेक्टम भी होता है, तो लेटेस्ट रेक्टम भी लिख दो। हमारे 12 आया था, तो मतलब दोनों तरफ 6 6 लिख देंगे, दोनों तरफ 6 6 लिख देंगे। ठीक है ना, तो हमने दोनों तरफ 6 6 लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अब देखें, पार्ट नंबर 4 पे आ गए। ये बिल्कुल आपकी एग्जाम्पल की तरह है। ठीक है, बिल्कुल आपकी एग्जाम्पल की तरह ये आपके सॉल्व होने वाला है। ठीक है ना, तो आए सॉल्व करते हैं फिर जल्दी जल्दी से। तो देखें, मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है कि बिल्कुल मिलता जुलता है, तो मैंने यहाँ लिख के रखा था कि हमारा टाइम बचे और वीडियो छोटी बने, तो हमने हमें गिवन पैराबोला क्या दिया हुआ था, गिवन पैराबोला था x +
5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8y-3। ठीक है, अब आपने इससे कंपेयर कर लिया क्योंकि क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रही है इस वाली कंडीशन। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर लें तो आपका क्या हो जाएगा भाई जी, x माइनस एच का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 5 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कॉमा ये अपना 4a किसके बराबर हो जाएगा, 4a इज इक्वल्स टू 8 के बराबर हो जाएगा, कॉमा y माइनस के किसके बराबर हो जाएगा, आपको देख के पता चल रहा है कि y माइनस के भी y-3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। सो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, x से x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और अपना y से y कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, जो बचा नीचे देखो तो ये माइनस का h था तो माइनस, चलो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एच इक्वल टू 5 कॉमा a 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है हमारे डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा k किसके बराबर बचा, k बराबर बचा आपके 3 के बराबर। तो ये माइनस था, वहाँ भेज देंगे माइनस को, तो h किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 5 के, फिर k की वैल्यू लिखते हैं, तो फिर k की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास आई थी 3। ठीक है, 4 2 8 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, उसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ये हम कर लो, मैं सबको साथ ही बॉक्स में बंद कर देते हैं टाइम, ताकि हमारा कम हो जाए। ठीक है ना, आए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सो इट्स वर्टेक्स इस किसके बराबर होगा, एच कॉमा के, एच और के की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है माइनस का 5 और के की वैल्यू है 3, तो ये हमने लिख दिया। और फोकस मालूम कर लेते हैं, तो फोकस सिमेट्री इस पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, तो फोकस क्या होता है हमारा, एच कॉमा के प्लस ए के बराबर होता है। तो एच की वैल्यू हो गई माइनस का 5, हमने एज इट इज लिखा कॉमा कॉमा, और के प्लस ए मतलब 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो गया, माइनस का 5 कॉमा 5 हो गया, ऐसा ही है बिल्कुल, फोकस भी आ गया। अब हम क्या मालूम करें, लेटेस्ट रेक्टम मालूम कर ले, लेटेस्ट रेक्टम हमेशा सबका सेम ही होता है, 4a होता है, तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 2 आई थी, तो 4 को मल्टीप्लाई पर जब सॉरी 2 से करेंगे, जब हम 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 यूनिट्स आपका क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम भी इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता के रखा हुआ सारी चीज़ें, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं हो, हमारा जल्दी जल्दी से आंसर आ जाए, क्योंकि इसकी एग्जांपल हम कर चुके हैं, सेम थी बिल्कुल, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ठीक है, आगे हम इसकी 2 इक्वेशन मालूम कर लेंगे। पहली इक्वेशन क्या होगी हमारी, पहली इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो एक्सिस की होती है, क्योंकि सिमेट्री एक्सिस अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इधर ये कंडीशन लग रही है एक्स माइनस एच इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस एच, तो एक्स आया माइनस की जगह माइनस आया, एच की वैल्यू हमारी क्या थी, एच की वैल्यू हमारी निकली थी माइनस के 5 के बराबर, माइनस के 5 के बराबर आई थी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा ही है। तो यही है आपका, ये आ गई चीज़ें। ठीक है, अब हम क्या मालूम कर लेंगे, अब हम मालूम कर लेंगे आगे हम मालूम कर लेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इधर ये कंडीशन लग रही है वाई माइनस के इक्वल टू माइनस का ए, तो वाई माइनस के, तो वाई माइनस लिखा, के और ए की वैल्यू क्या है, इक्वल टू माइनस, अब के और ए की वैल्यू पीछे से लेके आ जाते हैं, के की वैल्यू थी 3, ए की वैल्यू थी 2, तो के की वैल्यू हमने इधर लिखी 3, ए की वैल्यू लिखी हमने 2। ठीक है, तो ये माइनस का ये अपना माइनस का 2 था, उसको वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y-3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y अपना क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है, बुक में जो दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, अब इसका जल्दी से हम ग्राफ बना लेते हैं। हाँ, ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये हमने गिरा लिया ग्राफ पेपर। ठीक है, ये हमने पहले से कोऑर्डिनेट बना के रखे थे, पहले हम वर्टेक्स डालेंगे, और हमारा देख लें पहले x + 5 इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, एक्सिस आपका। ठीक है, और सॉरी ये रहा क्वेश्चन हमारा, वर्टेक्स क्या है, -5 का 3, -5 का 3 देख लें, -5 का 3, पहला क्या है -5 हमारा ये रहा, -5 का 3, ये आ गया हमारा एक पॉइंट इधर। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स पॉइंट है। दूसरा फोकस पॉइंट क्या है, -5 का 5, तो मतलब -5 का ये हो गया 4, ये हो गया 5, आँखें बंद करके हमने इधर एक 5 पे भी डाल दिया। ठीक है ना, ये आपका हो गया फोकस, और ये क्या था आपका, तो मतलब आपको पता है फोकस अंदर आ रहा है। ठीक है, फोकस कहाँ आ रहा है जी, फोकस अंदर आ रहा है, ये फोकस है आपका। ठीक है ना बेटा, तो फोकस क्या था आपका, -5 का 5, ऐसा ही है। और लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या निकला था, लेटेस्ट रेक्टम था 8 के बराबर, तो मतलब दोनों दोनों साइड किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट रेक्टम था, फोकस था, तो जाहिर है अब यूँ ही बनेगा सर्कल, लेट फोकस हमेशा अंदर होता है, तो ये आप इसको बना देंगे जैसा बन सकता है। अभी फिलहाल तो ये हमने जैसा तैसा करके बना लिया, पैराबोला, पैराबोला बन गया हमारा, बड़ा बुरा पैराबोला बना है, बट गुजारा कर लें, आप अच्छा बना लेना। ठीक है, वीडियो में सही नहीं बनता। तो ये हमारा पैराबोला बना, और हमने एक गड़बड़ कर दी, पहले हमने लाइन नहीं मारी, पहले हमेशा लाइन मारी जाती है बीच में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन। ठीक है, चूँकि फोकस और वर्टेक्स के पॉइंट से गुजरती हुई जा रही होती है ये हमारी
ठीक है, ये लिखिए डायरेक्ट एक्स इसके बराबर था एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर थी ये लाइन। ठीक है, ये आपका था वाई नेगेटिव, ये था आपका वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये था एक्स पॉजिटिव और ये था आपका एक्स नेगेटिव साइड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।